ट्रॉफी लेके भाग गया पीसीबी का चीफ, पीसीबी का अध्यक्ष जो भाई साहब हमने ऐसा हराए, चिढ़ के ट्रॉफी लेके भाग गया, पाकिस्तान में भाग गया लेके, ट्रॉफी नहीं दिया। ट्रॉफी तो ले लेंगे बेटा, घर में घुस के लेंगे, मोदी जी हैं अब, घर में घुस के ट्रॉफी लेते हैं। सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाया तो इससे चिढ़ गए। हाथ कैसे मिला लेगा? आतंकवादी देश का पीसीबी का अध्यक्ष है वो, हमारे खिलाफ बहुत बयान देता है। और ये खिलाड़ी भी जो है ना, पाकिस्तान का प्लेयर जो, वो भी तो आतंकवादी देश के प्लेयर हैं, तो उनसे कैसे हाथ मिला लेंगे? उनके हाथ से कैसे ट्रॉफी ले लेंगे? हाथ गंदा हो जाएंगे भाई साहब, धोने से भी साफ नहीं होंगे। इस वजह व्हाट्सएप आगे कोई, एक मिनट देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव किसी से हाथ मिला रहे हैं, वीडियो भी है, बहुत बढ़िया हाथ मिलाए होंगे किसी से, लंच डिनर भी कर रहे हैं। कि ये पीसीबी के अध्यक्ष से हाथ मिला रहे हैं का, जिसके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिए मोहसिन नकवी जो। ध्यान से देखो आप लोग भी, ऐसा कैसे हो जाएंगे? दूसरे फोटो में सलमान आगा से भी हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान का जो क्रिकेट का कप्तान है वो। ऐसे कैसे हो जाएंगे? सूर्य कुमार यादव को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन लोग से हाथ मिलाना। फोटो साफ है, एआई से बना दिया शायद, एआई के हैं। सूर्य कुमार यादव तो बहुत बड़ा देशभक्त है, इन लोग से कैसे हाथ मिला लेगा? और असली से भी लग रहे हैं, वीडियो देख के तो लग नहीं रहा कि एआई का वीडियो है। लंच डिनर कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखो, बहुत ऐसे चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। का बहुत गड़बड़ हो जाते हैं ना, टेक्नोलॉजी का जमाना, कोई कुछ भी बना सकता है। भाई हमको तो भरोसा नहीं हो रहा, सूर्य कुमार यादव कितना बड़ा कैसा कैसा बात बोल रहा था, वो कैसे हाथ मिला लेगा? ध्यान से देख रहे हो आप, ध्यान से देखो एकदम। लिब्रांडो ही भेजा है, सही सोच रहे हो आप। आएंगे बर्फ का सिल्ली तो आएंगे। बहुत लंबा भाई साहब, बहुत लंबा पोस्ट भी लिखा हुआ है नीचे, पढ़ के सुनाए आपको? सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई साहब, पूरा पोस्ट बहुत लंबा लिख रखे हैं। बोला ही हिपोक्रेसी देखो, मोदी जी का नहीं बोल रहा, सूर्य कुमार यादव का बोल रहा है। आप भी हमेशा हिपोक्रेसी नाम सुनते ही मेरे शेर की तरफ देखने लगते हो। सूर्य कुमार यादव को लिखे हैं कि जो 15 दिन पहले हाथ मिलाने में दिक्कत नहीं था इनसे, तो अब टूर्नामेंट में काहे दिक्कत हो गया, ट्रॉफी लेने में हम नहीं बोल रहे, ये लिब्रांडो के शब्द हैं, आपको याद दिलाना पड़ता है। पता नहीं कहाँ आप भी हमको लिब्रांडो ही समझ लो कभी। लिब्रांडो राजेश लिख रहे हैं, सुनते रहो, आगे सुन रहे हैं कि जिन लोग से 15 दिन पहले हाथ मिलाने में दिक्कत नहीं था, अब कांटा लग गए उनके हाथ में। बहुत बढ़िया बेटा, पर्दा के पीछे तो हाथ मिलाते हो और पर्दा के सामने देशभक्त बन के दिखाते हो। ये लिख रहा है इन लोग से। भाई साहब आगे लिख रखा कि ओहो, वो बता रहे थे इंटरनेशनल कमिटमेंट के चलते खेलना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, ये लोग बोलता है कि फिर जब इतना ही दिक्कत है, हाथ मिलाने से भी दिक्कत है, तो फिर इन लोग के संग क्रिकेट काहे खेलते हो? जब ये लोग इतना बुरा है, इतना ही बुरा है पाकिस्तान वाला, मान लिया आतंकवादी देश है, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, हम भी मानते हैं, तो फिर इन लोग के संग मैच ही काहे खेले? ओ बेशरम, ओ हिपोक्रेट, जब हाथ मिलाने से दिक्कत हो रहा था, वो हम बोलते हैं ना ऐसा बात, तो भाई साहब सुनना तो पड़ेगा ये आपको भी। जो लिख रहा है बोला कि जब हाथ मिलाने पे लिख रहा है कि जब मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत गाली पड़ने लगा, पूरे देश का पब्लिक गाली देने लगा कि देखो बेशरम को उसी पाकिस्तान के संग खेलने पहुंच गए जो पहलगाम किया था, 26 लोग का मरना भी भूल गए, ये देखो का। और जब बहुत बेइज्जती होने लगा सोशल मीडिया में, पूरे देश में गाली पड़ने लगा, तो अपना इज्जत बचाने को देखो का किए, पर्दा के पीछे तो हाथ मिला रहे थे, पर फिर का बोले चूतिया बनाने को भगत लोग को कि हम तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे आतंकवादी देश के खिलाड़ी के साथ, हम तो ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे। फिर ऐसा बोल दिया जब बहुत गाली मिलने लगा भगत लोग को, सूतिया बनाने को कि हम तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे। पर्दा के पीछे तो हाथ मिला रहे थे, जब पर्दा के पीछे हाथ मिलाने में शर्म नहीं लग रहा था तो पर्दा के सामने भी मिला लेते। सूतिया बनाने को किया थे कहीं से, या फिर कहीं से आर्डर आए थे, कहीं ऊपर से आर्डर आए थे कि भाई ऐसा कर दो। कोई बहुत बड़का नौटंकीबाज ऐसा नौटंकी करने को बोला था कि पीछे तो अपना वो हाथ बात मिला लेना, पर सामने कुछ और बोल देना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने। कोई और बोला होगा, कोई बहुत ऊपर से बोला होगा कि ऐसा नौटंकी करके दिखा दे। भाई साहब ऐसा ऐसा बकवास लिख रहा है। और भी पता कहा बोल रहा कि जब बोल रहे थे कि इंटरनेशनल बाध्यता होता है, इंटरनेशनल मैच खेलना बाध्यता होता है, तो मैच तो खेलने ही पड़ते हैं। तो बेटा पढ़ रहे हैं, तो बेटा
इंटरनेशनल बाध्यता तो किसी और चीज़ का भी होता, फिर हाथ बात में लाने का भी होता, फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी होता, खेल भावना दिखाने का भी होता है। अगर इतना ही इंटरनेशनल बाध्यता मान रहे हो कि भाई हम कमिटमेंट कर लिए थे इसलिए मैच तो खेलना पड़ेगा, एशिया कप तो खेलना पड़ेगा, तो फिर बेटा उसी कमिटमेंट में हाथ बात मिलाना, खेल भावना का परिचय देना, ये भी कमिटमेंट ही होते हैं। दोगलों, हिपोक्रेटो, अगर इतना ही बुरा लग रहे थे, आतंकवादी देश के प्लेयर थे, आतंकवादी देश का पीसीबी का चीफ थे, तो फिर उनसे खेलने ही काहे पहुंचे थे? बताओ, जवाब दो। मैच खेलने का क्या जरूरत था? पाकिस्तान को पता कितना पैसा कमाए हो? जो पहले हंगामा मचाते हो, महात्मा गांधी के टाइम पे भी पाकिस्तान को इतना करोड़ रुपया दे दिए थे, महात्मा गांधी अनशन करने बैठ गए थे, पाकिस्तान का हेल्प कर दिए थे, इतना करोड़ रुपया दे गए। अब तुम्हारे भगवान का भतीजा जो वो कितना करोड़ का कमाई करवा दिया पाकिस्तान का। अब वो पैसा कहाँ खर्च होगा? जब बोलते हो पाकिस्तान तो वहीं खर्च करता है। ओ दोगलो, ओ हिपोक्रेटो, पहले भी मैच हुए थे, पहले भी पाकिस्तान से लड़ाई हुए थे 1999 के वर्ल्ड कप में, तब कोई हाथ मिलाने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ था, हाथ बात भी मिलाए गए थे, और तब भी तुम्हारी पार्टी का पीएम थे वाजपेयी, उनके टाइम में, उनके राज में ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं था कि देशभक्त नहीं थे लोग, पर खेल को खेल मान रहे थे और युद्ध को युद्ध मान रहे थे, जैसा तुम्हारा ही नौटंक। आगे बताना है भाई साहब, वो हमारा शेर जो ट्वीट किया ना, वो जीत पे खुश तो हो नहीं रहा। हमारे मोदी जी कितना बढ़िया ट्वीट किए हैं कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, और यहाँ भी जीत गए। तो पता कहा बोल रहा भाई साहब, बोल रहा इसको दिखा के पता कहा बोल रहा कि बिल्कुल शर्म ही नहीं रहा। बताओ किस चीज़ का तुलना किससे कर रहा है? खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ नाच गाना चलता है, नंगा होकर चीयर लीडर नाचते हैं, दारू बारू का ऐड, मौज मस्ती चल रहा होता है, जहाँ किसी को मरना बरना नहीं होता। युद्ध का मैदान जहाँ हमारा जवान मरते हैं, जहाँ हमारा 26-26 लोग मर गए, जहाँ खून बहता है बॉर्डर पे हर टाइम, जहाँ वो होता है आतंकवादी, उसका तुलना क्रिकेट के मैच से कर रहा है ये आदमी। एकदम ट्रोल ही हो गया, एकदम भगत के लेवल पे ही आ गया। अपने भगत लोग को खुश करने को और कितना गिरेगा ये आदमी? ऐसा ऐसा बात लिख रहा है हमरे शेर को। हमारा शेर तो हमको नहीं, हमको खुश करने को नहीं, तो हमरे शेर के मन में आया होगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर ही लिख देते हैं, मजा आ जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर हो गए खेल के मैदान में। भावना तो समझता नहीं, हमरे शेर का बेमतलब में खिंचाई करने लगता है। वो वीडियो भी फिर से वायरल कर रहा है हमारा शेर, जो बोला था वो जबान के बारे में और व्यापारी के बारे में कि एक जबान से ज्यादा। नरेंद्र मोदी को आज अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। खुद को बिजनेस फ्रेंडली बताने के चक्कर में मोदी ने रिस्क लेने के मामले में कारोबारियों को सैनिकों से भी आगे बता दिया। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ये क्या बोल गए? क्या उन्हें देश के जवान हिम्मती नहीं दिखते? कांग्रेस तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मोदी के बयान को कांग्रेस ने तुरंत पकड़ लिया। मोदी पर सेना और जवानों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। ये व्यापारी भी हमारे लिए सम्मानी है, लेकिन जिस प्रकार की तुलना की गई है, ये सैनिकों का अपमान। इस वीडियो को दिखा के बोल रहा है जो सेना के जवान के बारे में ऐसा विचार रखता है, वो आदमी तो ऐसा काम ही करेगा। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर बोल देगा, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर का तुलना उससे कर देगा। भाई बहुत मणिशंकर अय्यर वाला बात बोलने लगता है कि मणिशंकर अय्यर बिल्कुल सही बोल के गया था। वो बिल्कुल भाई साहब अब बस बहुत हो गए, अब और नहीं चला सकते। हम तो भाई साहब खुश हो रहे थे, हम तो सोच रहे थे पाकिस्तान वाले का ऐसी तैसी करेंगे, मजा लेंगे कि ट्रॉफी लेके भाग गया, ट्रॉफी लेके भाग गया, भगौड़ा हो गए, भगौड़ा हो गए। ये पूरा ही फोटो और वीडियो भेज के दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। अरे ललिता, और भाई साहब ललिता का भी, ये ललिता को भी भेज दिए शायद ही फोटो वीडियो। आपको तो पता ही है लिब्रांडो फुलसाते रहते हैं ललिता को। अब ललिता ऐसी तैसी करेंगे, हमरा भाई साहब बहुत वीडियो बंद करें, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। अरे अब ललिता का सुनना पड़ेगा भाई साहब, ही पूरा नकली देशभक्ति। हमरा तो भाई साहब बर्फ का सिल्ली लेने जा रहे हैं भाई साहब।